बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अजीज बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज इंतखाबात हो रहे हैं। मीरपुर खास, रावला, इसके 3 उन्होंने मरहलावार इलेक्शन करवाए हैं ताकि आज एक मरहले पे इलेक्शन हो जाए। तमाम फौज, तमाम पुलिस एहलकार, तमाम इलेक्शन कमीशन का अमला, ताकि वो यहाँ पे धांधली का सामना कर सके। हकीकत तो यह है कि ताकि वो यहाँ धांधली करके किसी को जितवा सके। अब देखिए, एक तरह का कर्फ्यू था, इलेक्शन नहीं करा सकी। ये गवर्नमेंट के अंदर भी ताकत नहीं थी, फौज भी आई हुई थी, सिर्फ हमने इलेक्शन कराने ही कराने हैं, नहीं करा सके। अफसोसनाक बात यह है। और अब वो उसके रिजल्ट भी जमा कर रहे होंगे, शाम तक, कल तक, परसों तक करते रहेंगे। सिर्फ एक मीरपुर और इस एरिया के अभी 2 मरहले तो और आगे खड़े हैं। अब लोग जो है उन्होंने कर्फ्यू के खिलाफ वर्जी कर दी, जुलूस निकाल दिए। बकौल इनके पोलिंग बोर्ड्स बॉक्स पे पहुंच के उन्होंने बक्से उठा लिए। तो ये कैसा इलेक्शन है? जिम्मेदारी किसकी थी? फौज की। जिम्मेदारी किसकी थी? पुलिस की। और हमारी फेडरल गवर्नमेंट की। इस तरीके से आप सिर्फ चाहेंगे कि हम उसके ऐलान कर दें, काफी ये तरीका उन्होंने किया था 8 फरवरी को। लेकिन इमरान खान ने कहा कुछ भी हो, आपने इलेक्शन में जाना है, हम बाइकाट नहीं करेंगे। तो उन्होंने लगा जी वो तो हमारा कोई सिंबल ही नहीं है इलेक्शन का, पोलिंग एजेंट नहीं है, पोलिंग स्टेशन पे हमारा कोई वो जो लगाते हैं टेंट वो भी नहीं लगाने देंगे। तो रिजल्ट कैसे आएंगे हमारे में? उसने कहा तुम जाओ। वो इलेक्शन में जब रिजल्ट्स आए तो इस तमाम मुश्किलात के बावजूद 8 फरवरी को इमरान खान इलेक्शन जीत गए। अब जीतते हुए इलेक्शन को जब इन्होंने चुराया, उसके ऊपर डाकाजनी की, तो वो दुनिया उसको आज तक इलेक्शन कहती नहीं है। अब यहाँ भी ये कर रहे हैं कि इसमें तो इमरान खान की पार्टी ने हिस्सा ही नहीं दिया, क्योंकि एक्शन कमेटी जो लोकल थी उनकी अपील पे। अब ये
इसी का और भी एक इलेक्शन हुआ था 77 का, मैं उसके अंदर इलेक्शन लड़ा था। वो हमारा था इस्लामी इत्तेहाद, कौमी इत्तेहाद, तो उसकी टिकट से 10 तारीख को कौमी असम्बली के इलेक्शन हुए, उसमें उन्होंने धांधली कर ली। तो फिर एमपीएस के बाद में इलेक्शन थे, शायद 17 मार्च या कोई भी, तो उसका हमने बाइकआउट कर दिया। उन्होंने कहा इलेक्शन कराएंगे, हमने कहा नहीं, हम बाइकआउट करेंगे। तो वो हम ने बाइकआउट करके घर बैठ गए, पूरी कौम का कोई आदमी पोलिंग स्टेशन पे मौजूद ही नहीं था। वहां तो वो कहते हैं कि खाक उड़ रही थी उन पोलिंग स्टेशन के ऊपर, तो वो फिर चलती नहीं है, ये आप कर तो लेते हैं। अब वो असेंबली क्या चली, ये फरवरी था, मार्च था, जो भी था, तो भुट्टो साहब को घर जाना पड़ा। अयूब खान ने भी माधवी मिल्लत से इलेक्शन जीत लिया धांधली करके। तो उसका नतीजा क्या हुआ, वहां जो मशरकी पाकिस्तान था वो हमसे अलहदा हो गया, और यहाँ पे भी भुट्टो साहब को उन्होंने बिठा दिया। भुट्टो साहब का भी अंजाम अच्छा ना हुआ। जब ये सारी चीजें जब ये ऐसी करते हैं, उसके नतायज बहुत मुख्तलिफ होते हैं। हुसैन शहीद सोहरावर्दी ने वजीर आजम बन रहे, हर आदमी कहता था ये पाकिस्तान के वजीर आजम है, उसको इन्होंने जेल में डाल दिया, इलेक्शन को धांधली कर ली। वो बेचारा वहां जाके लबनान में वो फौत हो गया या मार दिया गया। फिर अयूब खान भी नहीं रह सका था, इतना ताकतवर उसकी हुकूमत थी। विदिन साल लगा, 1.5 साल लगा, एक दिन चैन से नहीं बैठ सका था ये अयूब खान भी। तो ये देखिए आज जो है मीरपुर खास में या रावलाकोट में ये इलेक्शन नहीं हुआ, लोगों ने रेजिस्ट भी किया है। इलेक्शन नहीं हुआ या इलेक्शन उन्होंने होने ही नहीं दिया, इलेक्शन कमेटी वालों ने। तो अब इसके नतीजे भी सामने हैं। वहां जो भी धांधली करता था, मुशर्रफ का भी यही हुआ, ज़ियाउल हक का यही हुआ। 88 में उसने इलेक्शन का ऐलान किया था, तो वो उड़ गए ज़ियाउल हक साहब भी। तो ये कुछ ना कुछ होता है। ये कहते हैं जी कि जी यहाँ आसिम मुनीर कहाँ से आ गया, वही मैं ले आया हूं। ये वो राय कंट्रोल उनका है, वो कहते हैं हमने इलेक्शन कराना है, लोग कहते हैं हमने नहीं होने देना। तो अगर वो ना होने देने वाले कामयाब हो गए तो ये कैसे बैठे होंगे ज्यादा से ज्यादा।
1 महीना 2 महीना 3 महीने, तो वो तो अब मैं कोई उसकी सिर्फ अपनी गुस्से का आधार नहीं कर रहा, उनका बिस्तर बन चुका है आसिम मौलवी साहब का, और फिर जो उनके इर्द गिर्द के लोग हैं सबका बिस्तर गोल हो चुका है। तो ये देखिए, मेरा जो भी जिंदगी में मौक़िफ़ रहा है उसमें फर्क नहीं आया। मैंने एक दफा कहा, तहकीक की, पढ़ा, समझा कि क़ायद आज़म को एस्टेब्लिशमेंट ने मार दिया था, तो वो कहते हैं ये तो गुस्से की बात है, जज्बात की बात है। मैं कहता हूँ नहीं, तारीख की बात है।